Hello children, how are you all? Fine, good. Today we are going to read English Lit. It's for class 4th. So take out your English Lit book and open it on chapter number 2, A Lesson Taught by a Child. कभी कभी बच्चे भी हमें कुछ चीज़ें सिखाते हैं. तो let's see what they had. महमूद हैड नाउ बिकम ओल्ड एंड वीक. एक पर्सन जिसका नाम महमूद है वो अब बूढ़ा हो गया है और कमज़ोर हो गया है. He was finding it difficult to live on his own. His hands had started shaking. His walk had become unsteady and he had a poor sight. His rich son Usman and his daughter-in-law Salma decided to take him to their home. Arif, his grandson, was very happy to live with his grandfather. Mahmud was also happy to be in the company of his family. They ate their meals together on the dastarkhan in the dining room. एक पर्सन था महमूद जो ओल्ड हो गया था, बूढ़ा हो गया था और कमज़ोर भी हो गया था. अब उसे परेशानी होने लगी थी अकेले रहने में. उसके हाथ जो है वो शेकिंग करते थे, यानी हिलते थे, कांपते थे, और उसका चाल ढाल जो थी वो भी बिगड़ गई थी, ठीक से चला नहीं जाता था, और उसकी नज़र भी कमज़ोर हो गई थी. उसका बेटा उस्मान और उसकी बहू सलमा ने डिसाइड किया कि हम महमूद को अपने घर ले जाएंगे. उसका पोता आरिफ खुश था कि वो अपने दादा के साथ एक साथ घर में रहेंगे. वो सभी हैप्पी, महमूद भी खुश था कि मैं भी अपने परिवार के साथ रहूँगा. वे सभी एक साथ दस्तरखान पर डाइनिंग रूम में खाना एक साथ खाते थे. दस्तरखान मीन्स डाइनिंग टेबल. डाइनिंग रूम में डाइनिंग टेबल होता है, उसको उर्दू लैंग्वेज में दस्तरखान बोलते हैं. For a few days, Usman and his family did not mind the mess Mahmud created on the dastarkhan because of his ill health. Sometimes he spilled milk and sometimes dropped food. कुछ दिनों के लिए उस्मान और उसकी फैमिली बुरा नहीं मानती थी कि महमूद जो था वो खाना बिखेर देता था. मैं सब मतलब बिखेर देता था, सब कुछ मतलब बिखरा बिखरा रहता था दस्तरखान पे, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी. कभी कभी वो दूध बिखेर देता था, कभी खाना. As time passed, Usman and Salma were irritated at the mess. They decided to serve food to the old man separately. They laid a table for him in a corner of the room. Mahmud felt bad at being left alone, but he did not say anything. जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, उस्मान और सलमा को अब उससे इरिटेट होने लगे, उस गंदगी से इरिटेट होने लगे जो महमूद डाइनिंग टेबल पर फैला देता था. तो वो परेशान होने लगे थे. उन्होंने डिसाइड किया कि हम उनको अलग टेबल पर फूड सर्व करेंगे, खाना देंगे. तो उन्होंने कॉर्नर में एक टेबल लगाई और महमूद को उस पर खाना दिया. महमूद को बुरा भी लगा कि मैं फिर से अकेला बैठ के खाना खा रहा हूँ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा. Because of his weak sight, Mahmud once broke their expensive crockery. His children scolded him. As a punishment, they now served him food in an ugly wooden bowl and an old plastic cup. Tears flowed from Mahmud's eyes, but he... Turn your book on page number 12. Quietly sat in a corner and ate his food. अब महमूद की नज़र कमज़ोर थी और उसकी वजह से उसने अपने बच्चों के एक एक्सपेंसिव क्रॉकरी, महंगी बर्तन जो थे वो टूट गए थे गलती से. तो उसके बच्चों ने महमूद को डांटा कि आपने हमारा एक्सपेंसिव चीज़ तोड़ दिया. तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब उन्हें हम एक वुडन बाउल में और प्लास्टिक के कप में खाना परोसेंगे. ये देखकर महमूद को बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा. वो चुपचाप एक कोने में बैठकर खाना खाने लगा. Understood? So read it carefully. We continue this chapter in next class. Take care. Bye-bye.